अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। उसातिज़ा के लिए 2 रोज़ बाद 5 अक्टूबर को आलमी दिन मनाया जाता है जहां उसातिज़ा की तकरीम खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाता है। लेकिन अफसोस और सद अफसोस पाकिस्तान में जितने काबिल उसातिज़ा के साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो तो आप पहले ही एक तरफ रखते हैं, और फिर उसके बाद उसातिज़ा को जिस हद तक ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं, मैं पहले भी बेशतर प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सिर्फ पढ़ाने के अलावा मेरे ख्याल में हर वो काम है जो उसातिज़ा से लिया जा रहा है, क्योंकि जिस हद तक उसातिज़ा की कमी है, स्कूलों के अंदर कमरों की शॉर्टेज है, तालीमी निज़ाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और इन 6 माह के अंदर जो उम्मीदें इस मौजूदा हुकूमत से वाबस्ता की गई थी वो मज़ीद मलिया मेट कर दी गई हैं। उसातिज़ा कमोबेश 6 माह से जब से हुकूमत आई उसके 1-2 माह के बाद से एहतजाज के ऊपर है, और ये मुसलसल एहतजाज चलता आ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और बिलाखिर अब इस नहज पर पहुँचा है कि 2 रोज़ पहले स्याह पट्टियाँ बांध के अब बाकायदा उस दिन के अंदर ये उसातिज़ा उतरेंगे। लेकिन तालीमी बाइकॉट का आगाज़ हो चुका है। ना सिर्फ फैसलाबाद, झंग, टोबा, चिनोट बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जो है ये बाइकॉट फैल चुका है, और टीचर यूनियंस की जानिब से मुख्तलिफ जितनी भी यूनियंस हैं जो उसातिज़ा स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं उनकी तरफ से इसकी हमायत कर दी गई है, और बाकायदा तालीमी निज़ाम का बाइकॉट किया जा रहा है। अगर उस्ताद, जहां हम ये देखें कि तवील छुट्टियों के बाद ये सिस्टम शुरू होता है, आगे 2 से 3 माह बाद दोबारा जो इम्तिहानात का सिलसिला शुरू होगा, तो फिर आगे का तालिब इल्म क्या पढ़ेंगे। लेकिन उसातिज़ा भी अपनी बात पर सही है कि उन्हें दिया क्या जा रहा है कि जिस कैपेसिटी के अंदर वो तालिब इल्मों को तैयार करे। मसाइल हैं, मैं अगर पीछे बैनर पर देखूँ तो उसातिज़ा इस वक्त तालीमी बाइकआउट करते हुए नीचे सफ़े बिछाकर जो है टाट बिछाकर बैठे हुए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं हर स्कूल के अंदर, हर छोटे से छोटे अदारे के अंदर के तालीमी जो अदारे हैं उनका सबसे पहले निजकारी नामंजूर हैं। AEOs और SSC की गैर मशरूत मुस्तकिली, लैब अटेंडेंस की अपग्रेडेशन, उसातिज़ा से सिर्फ तदरीसी काम लिया जाए, लीव इनकैशमेंट का साबका निज़ाम बहाल करो, जबरी LPR नामंजूर, तमाम उसातिज़ा को प्रमोशन स्ट्रक्चर दिया जाए। सबसे पहले हमारे साथ उस्ताद मौजूद, यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे मैं आगाज़ कर लूँगा। और अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम जी? अब्दुल बासित है मेरा नाम जी। अब्दुल बासित साहब, आपसे सबसे पहले सवाल तो ये होगा, मुझे कभी भी, मैं बल्कि जब डॉक्टर्स के साथ करता हूँ तो मैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मसीहाई से बाहर निकलते हैं, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो उस्तादा की वैसे बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ कि उस्ताद जो हैं वो स्कूलों से कमरों में पढ़ाने के बजाय एहतजाज पे हों। ये इस हद तक नहज क्यों पहुँच गए हैं? जी देखें, ये हमारी इस बदकिस्मती है इस वक्त कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जा रही हैं, जैसे कभी वो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, कभी उसको राइट साइजिंग, कभी डाउन साइजिंग। तो इस तरह अभी जो सिस्टम है, ये तालीम दुश्मनी जो पॉलिसियाँ हैं, इसको हमारी तो समझ से ही बाहर है कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। ये ख़ास तौर पे पता नहीं एजेंडा क्या है इनका कि तो सारा तालीम का जो सिस्टम है वो टोटल कोलैप्स कर गया है। अभी हम लोग सारे बैठे हैं इधर जी एहतजाज पे बैठे हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तालीम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इधर। हाँ जी, तो इसके अलावा देखें हालात कैसे हुई जा रहे हैं कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। अभी हम क्लासेस से बाहर बैठे हैं इधर, लेकिन कोई नहीं पूछता, किसी का जूं नहीं रेंगती, पता नहीं क्या इनका यानी ऐसे लग रहा है जैसे ये जानबूझ के मुल्क को, तालीमी निज़ाम को और इस हद तक तबाह करने लगे हुए हैं कि दोबारा से ये उठ भी ना सके। हमने तो आपसे, अपने उस्ताद से यही सीखा है कि तालीमी निज़ाम ही वाहिद हल है किसी भी मुल्क की तरक्की का। अगर कौम तालीम याफ्ता होगी, तरबियत याफ्ता होगी तो ही मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन अगर उस्ताद की तरफ देखें तो वो अपने मसाइल को की गर्दान कर रहे हैं। यहाँ 10,000 के बल्कि 1.25 लाख से ज़ायद अब टीचर शॉर्ट हैं, 10,000 से ज़्यादा कमरे शॉर्ट हैं। और हमारे अगर देखें तो मिनिस्टर्स वो टिकटॉक के ऊपर तो बहुत अच्छा ज़ाहिर करते हैं, वो लगता है कि अवामी नुमाइंदे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सूबाई वज़ीर तालीम हो। अच्छा, ये देखिए दूसरी बदकिस्मती सबसे हमारा जो कम बजट है ना, वो इस वक्त तालीम पे लग रहा है। और जबकि दूसरी कौमों जिन्होंने लोगों ने तरक्की की है वो उनका सबसे ज़्यादा बजट ही एजुकेशन पे लग रहा है। तो ये हमारा हाल क्या हो गया है कि अब देखें हमारे असातिज़ा तकरीबन लाखों में इस वक्त सीटें खाली पड़ी हैं, और ऊपर से कह रहे हैं पढ़ा नहीं रहे। यानी हर स्कूल इम्तहान लेना कैसा ये कमाल है कि हमें ही मुल्ज़म ठहराया जा रहा है कि ये पढ़ा नहीं रहे, जबकि हमारी ड्यूटियाँ और किस्म की इतनी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, और ऊपर से तकरीबन 30 to 40% स्टाफ शॉर्ट है, और दूसरी असाइनमेंट्स और भी लगाई जा रहे हैं, फिर ड्यूटियां हैं। तो फिर इसके बावजूद भी देखें, इसके बावजूद भी हम इंशाल्लाह बेहतरीन प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहे हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट है।
और अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये गवर्नमेंट तुली हुई है कि हमने इसको बर्बाद ही करना है, हर सूरत इसको बर्बाद ही करना है। और ये मुझे नहीं लग रहा है ये पाकिस्तानी एजेंडा है, ये कोई गैर मुल्की एजेंडा है जिस पे ये ख़ास तौर पे कभी क्यूरिकलम के नाम पे। अब देखें जापान और जर्मनी, उनकी जब अमेरिका और बरतानिया से जंग हुई तो अमेरिका की जब फतह हुई, उसने एटम बम चलाया तो उसने एक ही जापान ने रिक्वेस्ट की कि जी हमारे क्यूरिकलम को ना छेड़ें, जी उसको रहने दें, वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाएं, बाकी हम आपकी हर शर्त मान लेते हैं। लेकिन और उसने खिलौने बनाने शुरू किए, उन्होंने पाबंदियाँ लगाई, ये यानी इतनी इतनी वो शर्मनाक उसकी वो शराइत थी, हम सोच भी नहीं सकते कि अपनी आप बेटियों को ले जाएं तो माओं को ले जाएं, आप हमें रोक नहीं। उन्होंने एग्री कर लिया, लेकिन क्यूरिकलम पे रिक्वेस्ट की कि हमें वो क्यूरिकलम ना छेड़ा जाए। हमें कभी वो मतलब कोई किसी मुल्क का, कभी अमेरिका देता है किताबें, कभी वो देते हैं, और हमें देखें इंग्लिश में किताबें छापते हैं, पढ़ाते में उर्दू में, फिर क्या करें, और बड़ी देर से कई दफ़ा मिलती हैं। सिस्टम इस तरह के जानबूझ के अभी भी पूरी नहीं नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीगर जो मेम्बरान मौजूद हैं, उनके गुलाम रसूल साहब मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं तो थोड़ी सी मज़ाहिया हो जाएगी, लेकिन लगता है कि हुकूमत को शूबे चशम हो चुका है, क्योंकि 10वीं के नताइज जो आए थे, शायद वो मेरे ख्याल में, मैं खोल के भी दिखाऊं तो 80% सरकारी स्कूलों ने पोजीशंस होल्ड की और बताया कि प्राइवेट सेक्टर से हम ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं, कम उसातिज़ा के साथ बेहतर पढ़ा के भी हम नताइज ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात फिर भी बेहतर नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने पहले इंट्रो में ये बात बताई कि ये असातिज़ा जो हैं 2 दिन से बैठे हुए हैं, 2 दिन से नहीं बैठे हुए, ये 26 तारीख जो पिछले माह की गुजरी है सितंबर से, उस वक्त से ये एहतजाज पे हैं और तालीमी बाइकाट किया हुआ है मुकम्मल, और क्लासेस में बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर इसी तरह बाहर अपने ग्राउंड में बैठे हुए हैं, छाँव की जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे। कोई ऐसी चीज़ जो नई हम उनसे मांगते, कोई ऐसी चीज़ नई नहीं मांग रहे, वही चीज़ें जो पहले से आइन में, कानून में लिखी हैं वही मांग रहे हैं। जैसे हमारे ये लीव एंड कैशमेंट का मामला है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुरानी चीज़ है, लेकिन उसको कट लगा दिया गया है। तो ये हमारे मुतालबात इसी तरह चलते रहेंगे। बाकी रहा मामला कि जब तक ये तालीमी बाइकाट रहा, लेकिन फिर भी हमने अपनी इस कमी को पूरा करना है। किस तरह से पूरा करना है? अपना इसी टाइम को एक्स्ट्रा करके, इसी टाइम को बढ़ा के, हर एक टीचर ने अपनी जान लगानी है और फिर काम करना है। एक तो ये कि हफ्ते की छुट्टी कर दी गई है, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा, ये ऐसा एटम बम गिराया हुआ है कि पहले हमारे पास आवर्स कम है और ऊपर से 1 डे और कम कर दिया गया। तो मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ, फौरी तौर पे इस छुट्टी को ख़त्म किया जाए ताकि हम अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जो वो जारी रखें, लेकिन ये तब जारी रहेंगी जब हमारे मुतालबात मंजूर होंगे। तो ये मुतालबात मुकम्मल होने तक, तब तक ये तहरीक इसी तरह जारी और सारी रहेगी। तमाम यूनियन सारी की सारी इकट्ठी हैं, अपना टीचर्स की कोई सेपरेट नहीं, सारे इकट्ठे हैं और मिलके ये चला रहे हैं। तो 5 अक्टूबर जो टीचर डे है वो हम यौम स्याह के तौर पे मनाएंगे। यौम स्याह के तौर पर 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नजब नवाज साहब मौजूद हैं, ये नुमाइंदगी करते हैं जितने भी लैब के लोग हैं, और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नजब साहब, आप भी इसी पूरी यूनियंस के साथ और इस एहतजाज के अंदर शामिल हैं? जी सर, हम हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब की क़यादत में पंजाब टीचर अलायंस जो पंजाब है, इन्होंने तहरीक चलाई है, उसका हिस्सा है। पूरे पंजाब भर से जो लैब अटेंडेंट है वो इस तहरीक का हिस्सा है सर। जो जितने भी एहतजाज लाहौर में हमने रिकॉर्ड करवाए हैं उसमें पंजाब भर से लैब अटेंडेंट शरीक हुए हैं। तो हमारा यही मुतालबा है इस टीचर अलायंस के साथ, जो हाफिज़ साहब जिसकी क़यादत कर रहे हैं, कि जो टीचरों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है उसका अजाला किया जाए, जो स्कूलों को नजकारी जो कर रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए। हम पंजाब टीचर अलायंस के तहत जो तरीक चला रहे हैं, उसके अलावा हमारे जो लैब अटेंडेंट के अपग्रेडेशन के इशू हैं, खुदारा उसको भी हल किया जाए। ठीक है, जब तक ये हमारे मसाइल हल नहीं होते हम इस तरीक को जारी रखेंगे और हाफिज़ साहब के शाना बशाना हम खड़े रहेंगे। पूरे पंजाब भर से जो जितने भी लैब अटेंडेंट हैं वो इस एहतजाज में भी शामिल होते हैं और इस तरीके में शामिल होते हैं और होते रहेंगे इंशाल्लाह। वैसे अगर अमूमन देखें तो लैब्स जो हैं बहुत जदीद, अब तो जिद्दत आ गई है, दुनिया रिसर्च में पता नहीं कहाँ पहुँच गई है, लेकिन आप अभी तक अपग्रेडेशन मांगते फिर रहे हैं। जी सर, बात तो ये है ना कि मैट्रिक विद साइंस लैब अटेंडेंट की क्वालिफिकेशन रखी हुई है और BPS 1 इसको दे रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। मैं एजुकेशन में रह के एजुकेशन के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है कि BPS 1 दिया जा रहा है मैट्रिक विद साइंस के साथ,
ठीक है। जो दूसरे क्लास 4 मुलाजमीन हैं उनको जो है वो जब एडवर्टाइज आती है तो उसको लिख देते हैं कि सिर्फ पढ़ा लिखा हो। जब लैब अटेंडेंट की बारी आती है तो कहते हैं कि मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए और 2nd डिवीज़न होना चाहिए, और BPS 1 दे के सरासर इसके साथ जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। खुदारा होश के नाखुन ले हुकूमत, और हम इस तरीक़ का सारे इंशाल्लाह हिस्सा बने रहेंगे जब तक हमारी अपग्रेडेशन नहीं होती, और हम हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब का जो साथ हमेशा इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे। टीचर अलायंस के तहत जो है ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ मौजूद हैं। आप सब मौजूद हैं, आप सब आप बड़े सीनियर, आप इनके नुमाइंदे हैं, सरबराह हैं। क्या कहेंगे 2 दिन बाद एक ऐसा दिन है जब तमाम तालिब इल्म अपने उस्ताद को एक एक मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, या अगर नज़र आ जाएं तो फूल पेश करते हैं। तो हुकूमत भी आपको फूल पेश कर रही है कि आप लोग यौम सियाह मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पता नहीं कैसे फूल पेश किए जा रहे हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, और ख़ास तौर पे ये जो वज़ीर मौसूफ़ हैं हमारे, ये सेल्फ़ी प्रोग्राम जो है ना वो चल रहा है, और अपना कोई विजन उनका नहीं है उसको इस्तेमाल जब से आए हैं इसके पीछे पड़े हुए हैं कि किस तरह से स्कूलों के निज़ाम को तलपट किया जा सकता है। छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि यार असातिज़ा को जिस काम के लिए आपने अपॉइंट किया है वो उनसे काम लिया जाए। इसके तो बजट भी नहीं लगना कोई भी। और इसमें क्या है कि गैर तदरीसी सरगर्मियाँ, वैसे तो बड़ा ऐलान करते हैं कि जी हम ये कर देंगे। भाई आप मिसालें तो देते हैं बहुत बड़ी बड़ी, फिनलैंड की मिसाल देते हैं कि जी वहाँ पे लिटरेसी रेट ये है। वहाँ ये देखें कि असातिज़ा की इज़्ज़त और तकरीम जो है वो कितनी है। और जर्मन में जब ये चांसलर, अब तो खैर वो अपने उहदे से फारिग हो चुकी है, एंजेलिना क्या उसका नाम था वो, जो उसकी चांसलर थी बहरहाल जर्मन की, तो एक दफ़ा डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने स्ट्राइक की और उन्होंने कहा कि हमें असातिज़ा के मसावी जो है वो स्केल दिए थे। तो उसने फ्लैटली रिफ्यूज़ किया। उसने कहा कि आप टीचर्स के बराबर जो है वो मांग रहे हैं। टीचर्स जो काम कर रहे हैं वो तो इंजीनियर मेकर हैं, और डॉक्टर्स बनाने वाले वो हैं, बड़े बड़े सियासतदान बनाने वाले वो हैं। तो जिस मुआशरे में टीचर की इज़्ज़त होगी, रिस्पेक्ट होगी, वो मुआशरा यकीनन तरक्की करेगा और अक़वाम आलम का वो लीडर बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ असातिज़ा के साथ किया जा रहा है, डीमोरलाइज उनको किया जा रहा है, तो किस तरह से एक अच्छी कौम जो है वो तैयार करके दे सकते हैं। हाफ़िज़ ने बहुत ही ब्रीफली और समराइज़ करके कुछ मिसालें भी दी। आगे दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। अच्छा आरिफ साहब, आप इसी स्कूल से वाबस्ता हैं? जी। अच्छा, तालिब इल्म भी देख के एक बार तो हैरान होते होंगे कि शायद हमें भी कभी क्लास से निकाल दिया जाए, हम एहतजाज पे ऐसे बैठते हैं। आज उस्ताद हमारे बैठे हुए हैं एहतजाज के ऊपर, कहीं ना कहीं मसला गंभीर है। डेफिनेटली आप लोग जब ये करेंगे तो हुकूमत का और कौम की तरक्की का जो मामार अंदर बैठा है उसका तो एक बड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव तो जा रहा है, और उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि जिन उस्ताद के साथ ये हो रहा है वहाँ मेरे साथ जो होना है आगे मुस्तकबिल में वो तो फिर बहुत ही क्लियर है। यही तो अलमी है जी, हम ये सब कुछ करना चाहते नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि असातिज़ा को जो उसका इज़्ज़त है ना, उसका मकाम है वो दिया जाए, क्योंकि कौम जो होती है वो असातिज़ा की बदौलत, तालीम की बदौलत तरक्की करती है। उस्ताद कौम का एक मोहसन है, इस मुल्क का मोहसन है। जब उस्ताद का ये हाल होगा तो आगे कौम क्या करेगी? जो भी कौम तरक्की की, जिस कौम ने भी तरक्की की उसने इल्म की बदौलत तरक्की की। आज इस कौम पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, इसको प्राइवेट किया जा रहा है। मुझे बताएं, जब ये तालीम प्राइवेट हो जाएगी कौन हासिल करेगा? ये कोई भी नहीं हासिल कर सकता है। हमारा और बुरा हाल हो जाएगा। इसकी मिसाल हम दे देते हैं साथ, ताकि वज़ीर मौसूफ़ को थोड़ा सा इल्म हो जाए, क्योंकि वो HEC के भी साथ आई थिंक सो मिनिस्ट्री मिल चुकी है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फैसलाबाद में जाके देख लें, जिस यूनिवर्सिटी ने 5 बार 6ठी 7वीं लिस्ट की, आज तक हमने अपने ख्वाबे में देखा कि ऐसा कभी हुआ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 7वीं लिस्ट लग रही है, GC वुमेन में 7वीं लिस्ट लग रही। क्यों? एडमिशन लेने वाला कोई नहीं। क्यों इतनी भारी भरकम फीसें आपके सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जामियात के अंदर हैं, तो प्राइवेट में कौन लेगा जाके? प्राइवेट तो अभी तक जहां सेकंड ईयर रिजल्ट आए को कमो बेश 1 महीना होने को है, वहां एडमिशन पूरे नहीं हो रहे किसी के। सर हम तो पढ़ाना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हम इन बच्चों को एजुकेट करें, हम इनको तालीम दें, लेकिन गवर्नमेंट ही हमारे पीछे पड़ी है कि प्राइवेट करना है इनको। अब हमें प्राइवेट किया जा रहा है, टीचर का ये इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बुरा हाल हो गया इनका बेचारों का। कोई पूछने वाले को परेशानी हाल नहीं है। मैंने तो जहाँ तक पढ़ा नहीं, मैंने जहाँ तक देखा जिस कौम ने भी तरक्की की उसने इल्म की बदौलत तरक्की की है, ठीक है? अगर हम पीछे चले जाएं, आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए
आपने इल्म की बदौलत इस कौम को जहालत की गुराहियों से, हमारा दीन तो कहता है जिसने एक लफ्ज़ भी पढ़ा दिया, वो आपका बाप, उस्ताद और रूहानी बाप है, रूहानी बाप भी उसके है। दर्जे बता दिए। तो उन्होंने हमें इस जहालत से, इस गुमराही से निकाला था और आज फिर हमें दोबारा उसी गुमराही में फेंका जा रहा है। तो मैं तो और बाब इख्तियार से गुजारिश करता हूँ, यही अपील करता हूँ, खुदा के लिए अकल के नाखुन लें, एजुकेशन को चलने दें जैसे चल रही हैं, हमें फैसिलिटेट करें, बल्कि हमें आप सहूलतें देंगे, हम बच्चों को ज़्यादा और एजुकेट करें। बिल्कुल, ज़्यादा फैसिलिटेट करें बच्चों को ताकि वो निज़ाम के अंदर मज़ीद चीज़ों को आगे लेकर बढ़ सकें। हाफ़िज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं, सदर हैं पंजाब के। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आप सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सब बड़े हम साथ साथ प्रोग्राम आपके करते आए, मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके दिखाते रहे। स्कूल्स बने हुए हैं, ये भी जैसे स्कूल बड़ा खूबसूरत बना है, बना बनाया ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बार पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हुई थी और मुल्क का बेड़ा गर्क दनिस्ता किया गया था। अब वही फार्मूला शायद एक जमहूरी हुकूमत अपनाना चाह रही है और वो ये समझ रही है कि हमारी अक्ल और दनिस्त के मुताबिक ये बड़ा अच्छा काम है। बिलाशुबा बिजली की तरसीलात कंपनीज़ प्राइवेटाइज हो सकती हैं, दीगर हो सकते हैं, लेकिन ना तालीम ना सेहत, ये दोनों इस चीज़ के हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी प्राइवेट हाथों में दे सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का एजुकेशन के साथ, टीचर्स के इशू के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके इदारे को कि आपने हमेशा इस आवाज़ को राइज़ किया है। देखें, पूरी दुनिया में किसी जगह पर भी ये जो बेसिक तालीम है ना जी, ये प्राइवेटाइज नहीं है पूरी दुनिया में। एग्री। क्या हम शुरू बेसिक से कर रहे हैं। हम कोई बिल्कुल ही अनोखा मुल्क है कि जनाब यहाँ जो बुनियादी तालीम है, जो हमारा वो मरहूम कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये सब के लिए होगी और बुनियादी राइट है सबका, स्टेट की जिम्मेदारी होगी। हेल्थ और एजुकेशन ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी बुनियादी तालीम के बाद। वो तो बेचारा आइन भी अब मरहूम ही है, ठीक है, उसकी अब कौन सुनता है, कौन मानता है, वो एक किताब में लिखी हुई बात है। उसमें तरमीम होती है कि मुझे ताकत थोड़ी ज़्यादा दे दें, सदर कहता है मुझे दे दें, वज़ीर बस इतनी कुछ के अंदर तरमीम, वो इस तरह के मामला उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस गैर गुज़रे हालात में भी असातिज़ा इस कौम की वो वाहिद मतलब जमात हैं या वो कम्युनिटी है जो फिर भी बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करने में मगन है। हमारा इशू ये हो गया है कि हमें पहली तो बुनियादी बात है कि हमें पढ़ाने नहीं दिया जा रहा। हमारे ऊपर डेंगू की ड्यूटी, अब बारिशों का मौसम शुरू हुआ है, अब डेंगू फिर शुरू हो गया। पता नहीं ये डेंगू की ड्यूटी कहाँ से आ गई है। डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनसे नहीं ड्यूटी ली जा रही। सब इतना उनको इतबार है कि आप लोग काम ठीक करते हैं कि डेंगू भी आपसे करवाए, इलेक्शन की भी, कोई एंट्री की भी, क्योंकि उस्तादों ने ये पता है कोई फ्रॉड नहीं लगाएंगे। जी हाँ, लेकिन उन्हें इधर स्कूल वाले काम पे आपको इतबार नहीं होता। जो असल में उनको ये इतबार है ना कि इनके ज़ुम्मे जो काम लगाया जाता है ये परफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये काम इनसे वापस ले लो, क्योंकि इन्होंने टाट पे बिठा के शीशम के दरख्त के नीचे बिठा के डॉक्टर कदीर पैदा कर दिए, सुबाई वजीर बना दिए। जी हाँ, डॉक्टर सुबाई वजीर के बाप बना दिए। जी बिल्कुल, इस तरह के लोग पैदा कर दिए हैं। ये कौम, ये लोग नहीं चाहिए, वहाँ ग़ुलाम चाहिए जो यस्सर करें, जो जनाब हुक्म माने, तामील करे, इस तरह के लोग चाहिए। और इस तरह के लोग उनको तब मिलेंगे जब टीचर परेशान हाल होगा, टीचर जो है वो अपने मसाइल में उलझ जाएगा, टीचर पढ़ा नहीं सकेगा इस तरह। अब देखिए, हमारा रिजल्ट मैट्रिक का बहुत अच्छा आया, प्राइवेट स्कूल पीछे रह गए। 20% सिर्फ रिजल्ट है उनका, 80% नताइज। हम उस दिन आपके साथ खड़े हो गए, हमने एक एक नतीजा दिखाया, डिस्कस किया। और सूरत हाल ये है कि उसका रिवार्ड हमें ये मिला कि हमारे पहले प्राइमरी स्कूल 14,000 प्राइवेटाइज किए जा रहे थे। गवर्नमेंट ने माशाल्लाह, हमारे वज़ीर साहब ने अब एक नया कदम ये स्टेप उठाया है कि वो तमाम जितने एलिमेंट्री स्कूल हैं, मिडिल स्कूल जिनको कहा जाता है, उन तमाम से हेड टीचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है। ओके, अब वहाँ जूनियर मोस्ट जो टीचर हैं उनको हेड बनाया जाएगा और फिर प्लानिंग ये है कि वो स्कूल भी नाकाम होंगे, फिर ऑटोमेटिकली बात क्लियर हो जाएगी, अब तो जाना ही बनता है, कर देंगे, फिर उनको भी आउटसोर्स करेंगे। ये जो सारा प्लान चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भर में असातिज़ा की जितनी तंजीमें थी, पहले लोग अपने अपने डोमेन में अलग अलग भी काम करते थे, अब हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं इस यकनुकाती एजेंडे पे कि इदारों को बचाना चाहिए। और जो हमारा नौजवान टीचर है, SSC AEOs, उसको वज़ीर तालीम साहब ने जनाब ट्रक की बत्ती के पीछे, बस मैं करा रहा हूँ आपको, आपने एहतजाज में नहीं जाना, मैं आपको रेगुलर करवा रहा हूँ। उन लोगों को, वो नए आए हैं, बच्चे हैं, उनको उन्होंने गलत फहमी का शिकार किया हुआ है और उनकी सर्विस, उनकी ज़िंदगियाँ गल रही हैं, उनका मुस्तक़बिल तारीक हो रहा है। हम इसके लिए अब ये हमने बाइकाट भी किया हुआ है, हम एहतजाज भी कर रहे हैं। और दुनिया भर में जो असातिज़ा का दिन मनाया जाता है 5 अक्टूबर, उसको हम यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं कि पाकिस्तान में असातिज़ा खुशहाल नहीं है, पाकिस्तान में असातिज़ा परेशान हाल हैं और इदारे जो हैं वो
स्टेक पे चले गए हैं। इसलिए मेरी जो हमारी हुक्मरान पार्टी है उससे भी रिक्वेस्ट है कि होश को नाखुन लें, बैठें। मतलब मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आप टेबल पे बैठें, आप हमारे से सुने तो सही हमारे इश्यूज़ क्या हैं, आप हमारे से पूछे तो सही कि इसकी बेहतरी कैसे हो सकती। आप मतलब ये कहाँ का असूल है कि एक बंदे को कल वो फूड का सेक्रेटरी था, परसों वो जनाब ज़राअत का सेक्रेटरी था, आज वो हमारा सेक्रेटरी बन गया, आज वो उससे बड़ा माहिर तालीम ही कोई नहीं। ये कौन सी मखलूक है जो सबसे अच्छी माहिर तालीम बन गई है? 34 साल हमें हो गए हैं पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए। इस फील्ड में हमने कौम की नब्ज़ पे हाथ रखा है, किस तरह ये कौम किस इलाके में कौन सा एरिया वीक है, वहाँ किस तरह तालीम दी जा सकती है। हमारे साथ को बैठ ही नहीं रहा, स्टेक होल्डर के साथ बैठा ही को नहीं जा रहा, और ये अपने तौर पे पॉलिसियाँ जो वो इम्पोज की जा रही हैं जो कि नाकाम होंगी इंशाअल्लाह। जो नाकाम होगी। मैं इसमें थोड़ी सी मिसाल के बाद ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा कि अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर देखें तो वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्नर जो भी कर लें वो मौजूद होता है। किसी प्राइवेट अदारे के अंदर देखें तो वहाँ भी 4-5 लोगों की डायरेक्टरशिप होती है, वो बैठ के फैसले करते हैं। तो ये उसातिज़ा भी यही मुतालबा करें कि एक अकेलौता सेक्रेटरी या सूबाई वज़ीर फ़ैसले ना करे, बल्कि पंजाब से चीदा और बड़े उसातिज़ा को आप खुद सेलेक्ट कर लें, उनसे मशवरे लें, उनको स्टेक होल्डर्स के तौर पर बिठाएँ, उनसे टेबल टॉक के अंदर बात करें ताकि मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से और मुस्बत तरीके से आगे बढ़ सकें। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम जब उसातिज़ा की बात करें तो सबसे पहले एक मेल स्कूल में गए जहां मसाइल इश्यूज़ आपके सामने रखे। जो उसातिज़ा आज से 2 रोज़ बाद 5 अक्टूबर को जो पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाने वाला आलमी दिन है उसातिज़ा का, उसके तहत जो है वो अपनी मसाइल और उसको यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। यहाँ ख़वातीन उसातिज़ा मौजूद हैं जिन्होंने हाथों में स्याह पट्टियाँ बांधी हुई हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं। ये तालीमी बाइकॉट के नाम से एहतजाज शुरू है जो कि बढ़ता हुआ अब पूरे पंजाब के अंदर फैला है। उसातिज़ा मौजूद हैं, बारी बारी आएंगे ताकि बैक साइड पे जो बैठी टीचर्स हैं उन्होंने अपने हाथों में कुतबे भी उठाए हैं। उसातिज़ा का मौशी कत्ल बंद करो, स्कूल्स की निजकारी नामंजूर, प्राइवेटाइजेशन नॉट एक्सेप्टेबल, रियासती गुंडागर्दी नामंजूर। और उसातिज़ा जो किसी भी कौम की तरक्की के मामार तैयार करते हैं, वो ख़ुद आज अपने हकूक़ के जंग के लिए इस वक्त मैदानों के अंदर बैठे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले टीचर मौजूद हैं, इनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ोया अस्कर। अच्छा, आप क्या कहेंगी ज़ोया साहिबा कि इस वक्त मसाइल उसातिज़ा के क्या हैं और आप लोगों को इस नहज पे क्यों आना पड़ा कि एहतजाज का और स्याह पट्टियाँ बांध के, जहाँ उस्ताद को तो बहुत ही तकरीम के लिए आज से 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा दिन है, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, लोग फूल देंगे, मैसेज होगी, कॉल्स करके उसातिज़ा को खराज तहसीन पेश करेगी कि जहाँ मैं हूँ वो उनकी वजह से हूँ, लेकिन आप लोग एहतजाज पे हैं। जी, हम लोग एहतजाज पे मल्टीपल रीज़न्स की वजह से हैं, जिनमें से एक रीज़न जिसके ऊपर मैं बात करूँगी वो है प्राइवेटाइजेशन। स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन अभी फ़िलहाल आप देखें कि प्राइमरी लेवल से स्टार्ट हुई है, जो कि बिल्कुल एक आप कह लें कि नाइंसाफ़ी का कदम है उन इलाकों के बच्चों के साथ जो कि बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो रूरल एरियाज़ जो है इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, और वहाँ से सबसे पहले अगर बच्चों को मतलब ये सारी सहूलतें जो कि गवर्नमेंट की बेसिक एक ज़िम्मेदारी है वो नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का फिर रियासत का तो काम होता है, रियासत बिल्कुल हम टैक्स अदा करते हैं, हम इसीलिए अदा करते हैं ताकि हमें सहूलियात मिलें। बेसिक सहूलियात में सबसे पहले तालीम है, सेहत है। सबसे पहले आप सेहत और तालीम को ही अगर उसी को नजकारी की तरफ कन्वर्ट करेंगे और मतलब सस्ती तालीम से आप महंगी तालीम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारा मुआशरा तबाह होगा। इसमें थोड़ी सी हम तशरीह करें तो ना अभी तक PIA प्राइवेटाइज हुआ, ना स्टील मिल हुई, ना रेलवे हुआ। अगर आपने किया तो सबसे पहले MRI मशीनें जो अस्पतालों की वो प्राइवेटाइज कर दी, अब तालीम का तरफ आ गई। हाँ, बेसिक चीज़ों को सबसे पहले ये ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के पे एज अ होल बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा और जो गरीब आवाम है वो सबसे ज़्यादा वही इफ़ेक्ट होगी। एज अ उस्ताद आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट एक आम स्टूडेंट के ऊपर होगा कि अगर प्राइवेटाइज हो जाता है? सर आप देखें, आप बैकग्राउंड देखें जिससे ये गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे आ रहे हैं, अगर ये फीस पे करते तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स कभी भी ना चाहते कि उनको मतलब अल्लाह माफ़ करे लो स्टैंडर्ड तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन इस तरह के माहौल में भेजें। ये लो स्टैंडर्ड भी तो इन लोगों ने बनाया ना, ये खुद इनके बाप यहीं से टाटों से पढ़ के गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पहले सिस्टम था। अब क्या है, गैर जो मेरी सरगर्मियाँ और दूसरा तालीम के अलावा बाकी जो जैसे डेंगी एक्टिविटीज़ हैं सब कुछ है। हाँ, उनकी तरफ ज़्यादा रुझान है, तालीम की तरफ कम है, जिसकी वजह से म्यार जो है थोड़ा सा लो हो चुका है।
अच्छा, अब वही वालिदैन अब किस तरह से, मतलब जो बच्चों के से हम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, वो 20 रुपये महाना निकलवाने में, वो 1000 आपको कैसे पे कर सकते हैं? बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो उनका बेचारों का सोचना चाहिए कि जो हमारी गरीब आवाम है वो कैसे तालीम हासिल करेगी अगर हम इसको प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो। बिल्कुल ठीक है जी। उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। मुख्तलिफ नुकात है, जैसे पहले भी इब्तदाइये के अंदर दोहराए, AEOs SSC की गैर मशरूत मुस्तकिली और ये सब कुछ लैब्स का लीव इनकैशमेंट और सब कुछ, और तालीमी मैदान का ये हाल है कि यहाँ 1.25 लाख से ज़ायद उस्ताद शॉर्ट हैं। जो टीचर पहले जोया साहिबा कह रही थी कि हमारे पास असल होना क्या चाहिए। हाँ, आप यहाँ आइडियलाइज सिचुएशन बात करें, आप जो प्राइवेटाइज होंगे आउटसोर्स, जिसको खूबसूरत आपने एक नकाब उड़वा दिया है आउटसोर्स करने का, बेचना नहीं है आउटसोर्स करना है। माजरत मैं भी सूबाई वज़ीर साहब से माइंड भी ना कर जाए ना आप, क्योंकि आप टिकटॉक पे फिर आपने लगानी भी होती है कि हम तो आउटसोर्स करके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये शायद बोल रहे हैं इसी फैसलाबाद में एक बच्चा टॉप करता है जो रिक्शा ड्राइवर का बेटा है, एक कांस्टेबल का बेटा टॉप करता है, वो बच्चे फिर दोबारा उन स्कूलों में नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनकी सक्कत नहीं होगी। टीचर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आयशा। अच्छा आयशा साहब, आप क्या कहना चाहेंगी कि कौन से मसाइल हैं जो साथीज़ा को यहाँ तक ले आए कि स्याह पट्टियाँ बांधना पड़ी? और मुझे याद है कि इस पाकिस्तान के अंदर अगर चलें मैं ये कह रहा हूँ हमारे बॉयज़ स्कूल में कहीं ना कहीं रिज़ल्ट नीचे रह जाता होगा, लेकिन फ़ीमेल स्कूल का तो 99% 95 से अबव आ रहा है। तो फिर इनको प्राइवेटाइज़ करने की क्या सूझी है? जहाँ हमारी बेटियाँ आज गैर महफूज हो रही हैं, उनको आप दूर दराज इलाकों में भेजना पड़ेगा, वो स्कूलों का सिस्टम तबाह हो जाएगा। 4-5 साल तो ये आउटसोर्सिंग के तहत आप उन्हें पैसे दे लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली गोल तो ये होगा वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन। मैं दरअसल रेगुलराइजेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ कि हमारी रिक्रूटमेंट 2018 में हुई थी। हम NTS टेस्ट पास करके ऑन मेरिट आए थे। उस ईयर के हम जो है टॉपर जो थे वो टॉप मेरिट के ग्रेजुएट्स थे, लेकिन अब हमें मोर देन 6 ईयर हो गए, लेकिन अभी तक जो है हमें परमानेंट नहीं किया गया। तो हमारे पास भी गवर्नमेंट, हमारे पास भी पाकिस्तान का CNIC है, हम पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, लेकिन हम सीनियर टीचर हो के अभी तक परमानेंट नहीं हो सके। हमारा क्या कसूर है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं क्या, या इसलिए हम जो है परसों को जहाँ पे इंटरनेशनली टीचर्स डे मनाया जा रहा है, हम उसको पाकिस्तान में या हम टीचर जो है उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। हम ये मसला जो है तब की पॉलिसी के मुताबिक 3 इयर्स के अंदर उसको परमानेंट करते थे, लेकिन अब हमें मोर देन 6 ईयर हो गए, अभी तक हमें ना परमानेंट किया जा रहा है, ना ही इसके बारे में कोई जो है वो फर्दर जो है इसकी कोई पॉलिसी या कुछ कोई भी भी आगे नजरसानी नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल भी। तो हमारे यूनियन वाले कायदीन जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी वो नेक्स्ट जो है वो हमें कोई पॉजिटिव जो है वो नहीं रिस्पॉन्स शो कर पॉजिटिव रहा है। रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा। मैं अगर किसी भी मेल स्कूल के अंदर जाऊँ तो वहाँ मुझे बच्चे मिलते हैं, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, लेकिन जब भी मैं कभी अपनी बेटियों के स्कूल में जाऊँ तो वहाँ हमेशा जो नन्ही बच्चियाँ बैठी होती हैं, उनमें से मैं ये बड़ा बसूक अंदाज में कह सकता हूँ कि 50% ये कहती हैं हम टीचर्स बनना चाहती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस कल्चर को तबाह बर्बाद करने की एक मज़मूम साजिश कह लें जो कोशिश की जा रही है। और उस्ताद मौजूद हैं, इनसे आप फिर कुछ और इस हवाले से कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि हमारे लिए परसों जो है वो ब्लैक डे है, हम इसको ब्लैक डे के तौर पर ही मनाएंगे जब तक कि गवर्नमेंट हमारे मुतालबात जो है वो पूरे नहीं करती। चलें, बहुत शुक्रिया। और मौजूद हैं यहाँ, क्योंकि हम जब स्कूल के अंदर आए हैं तो बाहर क्योंकि इन तमाम उस्ताद से तस्वीरें भी खिंचवाई जाती होंगी झाड़ू फेरने की, और अगर लेट आने पे या वो एक तसव्वुर था कि 10 में से एक तस्वीर भी कम हो गई तो उसका बाकायदा इंक्वायरी लग जाती है, रिज़ल्ट 1 पॉइंट नीचे आ जाए इंक्वायरी लग जाए। लेकिन बाहर जो गंदा पानी दंदनाता दीवारों के साथ जहाँ लिखा हुआ है कि डेंगू से बचाओ, अगर वहाँ जो कोई बच्चा बाहर, क्योंकि बच्चों ने आना तो वहीं से है, वो जहाँ से दाखिली और खारजी रास्ते से जाते हैं, वहाँ अगर किसी को, क्योंकि इतना मुझे मालूम है साफ़ पानी पे डेंगू आता है, इस गंदे पानी पे मलेरिया तो आता है, मौसम है, अगर किसी को अफेक्ट करता है तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? टीचर हैं हमारे साथ, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम टीचर शिबाना है, तो 10th क्लास को मैं पढ़ाती हूँ। तो मेरी ये सबसे बड़ा जो मसला ये है, ये गंदगी है। आप कहते हैं कि स्कूल को साफ़ रखें, हमारा स्कूल इतना खूबसूरत, इतना साफ़ है और बच्चे जो हैं वो भी साफ़ होकर आते हैं, लेकिन यकीन माने पिछले दिनों इतना पानी खड़ा था, हमारी मैडम ने बार बार कह के पूरा हफ्ता लगा के तो ये जगह साफ़ की,
तो बच्चे आते थे, कोई गिर जाता था, कोई ज़ख्मी हो जाता था, तो क्लास में आना उन्होंने कैसे है। अगर बच्चे जो छुट्टी पे हो जाते थे तो इसलिए अब फिर यही सफाई के बाद फिर यही काम है, 2 दिन के बाद ये काम शुरू हो जाता है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी, पंजाब गवर्नमेंट से भी, और वासा का ऑफिस साथ ही है, बिल्कुल साथ है। मैं अभी गई हूँ तो मैंने उन्हें कहा ये मैंने कहा, चिराग कूड़ा तले तो अंधेरा उठाए, होता है उन्होंने मुश्किल। कूड़ा भी नहीं उठाते, बल्कि तो जब अंदर का माहौल सब बाहर का ना हो तो बच्चों की सेहत क्या बनेगी। हाँ, सफाई यूनिट्स पे मान के बड़े बड़े कुतबे लगाने से तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10th क्लास को पढ़ाना, 9th को पढ़ाना, तो स्कूल आते ही बच्चे पढ़ने के लिए हैं। अगर इस तरह की गंदगी हो तो उन्होंने क्या करने आना है स्कूल। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप स्कूल के बाहर का तो माहौल सही करें, हमने अंदर का किया है, आप लोग बाहर का करें। बहुत शुक्रिया। उस्ताद कम स्ट्रेंथ के साथ ज़्यादा मेहनत करके तालीमी निज़ाम को चलाए हुए हैं। एक और टीचर मौजूद है, एक और मसले की तरफ उजागर करना चाह रही हूँ उस पॉइंट को। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? बुशरा। अच्छा बुशरा साहब, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं स्कूल टाइमिंग के बारे में बात जी करूँगी। श्योर। स्कूल टाइमिंग ने हमारी रूटीन को इतना डिस्टर्ब कर दिया है। एज अ टीचर हम भी स्कूल वाली बस में, बच्चों वाली बस में, बच्चों वाली वैन में आ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हमें छोड़ दिया कि जी आप बच्चों के साथ हमारा टाइमिंग मैच नहीं कर रहा। वो क्योंकि बच्चों को 1:30 बजे छुट्टी हो रही है, हमें 2:30 बजे छुट्टी हो रही है। हम डेली बेसिस पे कितने लेसन प्लान बना लें जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए। फिर सैटरडे की छुट्टी एक अगर दी है उन्होंने हफ्ते में, तो वो बाकी रूटीन सारी डिस्टर्ब की हुई है। एज अ मदर, एज अ प्रोफेशनल मदर, मैं सुबह 6 बजे बच्चे छोड़ देती हूँ, शाम को 5 बजे पकड़ती हूँ। अच्छा नहीं मेरी बहन, आप बिल्कुल इस हवाले से आप दीदा ना हो। आप ये बताइए कि ये किस लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा रखा हुआ है? लेसन प्लान बनाने के लिए, जो कि हम रूटीन में सेट कर रहे हैं। और उससे क्या मिलेगा? उससे मतलब आप क्या खास कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं। हम रोजाना अपना लेसन प्लान करके अच्छा, आप कितने एक्स्ट्रा टीचर्स की ड्यूटी कर रही हैं? हम सब यही होते हैं। नहीं मतलब जो ख़ास, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे की ड्यूटी 4 बंदों की कर रहा हूँ, तो आप यहाँ टीचर्स कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और कितनी स्ट्रेंथ है? यहाँ पे टीचर्स इतने कम है कि हम सब 8-8, 9-9 पीरियड ले रहे हैं। 8-8, 9-9 पीरियड, और उसके बावजूद 1 घंटा और एक्स्ट्रा। पीटी टीचर मैं यहाँ पूरे 9 पीरियड ले रही हूँ। आप एज अ पीटी टीचर यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, और मेरे ख्याल में पीटी टीचर को तो उसके बाद कोई काम भी नहीं है उसका कोई। इवन तो बाकी टीचर्स भी जितनी बैठी हैं वो ऑलरेडी अपना ड्यूटी तो कर रही हैं, या तो उन्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका। रजिस्टर वर्क भी पूरा है, प्रोफेशनल वर्क भी पूरा है, स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी पूरा देना है, और साथ में फिर मदर भी एज अ मदर, एज अ हाउसवाइफ सब कुछ लेके चल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना छोटा सा जुमला कहना चाहूँगा, ये इनके आंसू जो हैं ये महज एक अफसोस की इलामत नहीं है, बल्कि शर्मनाक सूरत हाल है उस सूबाई वज़ीर के लिए जो शायद सेहत में बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो जहाँ से भी पढ़ के आए होंगे, हम भी उन मुल्कों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर होके आए हैं, लेकिन मैं आपको बड़े बवसूख अंदाज में कहूँ, टीवी के ऊपर बैठ के मैं भी मोबाइल पकड़ कर धक्के मार सकता हूँ। शायद फूल नगर के इलाके का ये रवाज नहीं है जो इन 3 बाप बेटों ने पकड़ा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप मेरे ऊपर केस भी करें, मैं फ्रंट पे आके आपके साथ खेलने को भी तैयार हूँ। मैं पर्सनल इसलिए हो रहा हूँ कि जहाँ मेरे मुल्क का, जहाँ मैं भी टैक्स गुजार हूँ, जहाँ मैं भी बैठता हूँ, जहाँ मेरी बहनें, जहाँ मेरी माँ, मेरी जो बेटियां हैं, मेरे साथ मुंसलिक तमाम जो तबका है वो मुतासिर होगा, तो सिर्फ इसलिए कि आपकी टिकटॉक अच्छी बनेगी और मरीम नवाज़ के साथ आप एक टीम बना के, पता नहीं वो SSF के नाम से अपनी एक टीम बनाते हैं जो शायद ये जाहिर करते हैं कि हम बहुत बड़े कोई गुंडे हैं जो बदमाश हैं, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। तालीमी निज़ाम में जितने, मैं राना मशहूद थे तब भी ये जुमला बोला, PTI के दौर में एक सूबाई वज़ीर है तब भी ये कहा, उस्ताद के साथ उस्ताद वाला सलूक करें, सियासतदान बन के वो दबकों वाली सियासत नहीं चलनी। आप तबाही कर रहे हैं इस माशरे की, इस तालीमी निज़ाम की, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। बिलाशुबा आप अपने हरीफों के साथ दस्तो गिरबां हों, लेकिन खुदारा इन स्कूलों के साथ, इन उस्ताद के साथ दस्तो गिरबां ना हो, इनके साथ टेबल टॉक करके इनको उसी ज़ुबान में समझाएं जिस ज़ुबान में ये समझते हैं। अपनी ज़ुबान इनके ऊपर लबादा ओढ़ने की या ऊपर थोपने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आगे एक और टीचर इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम नसरीन अख्तर है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं LPR के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो टीचर का तबका है ना, वो एक लोअर मिडिल क्लास में आता है। तो हम लोग सारी सर्विस ये सोच के छुट्टी नहीं लेते कि चलो एंड पे हमें लीव इनकैशमेंट मिलेगा। कोई हज करता है, कोई बेटी की शादी करता है, कोई अपना घर बनाता है, बहुत कुछ सोचा होता है। लेकिन अब ये जबरी जो LPR दे रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ मैं भरपूर आवाज़ उठाती हूँ और मैं इसकी मजम्मत करती हूँ कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। एज़ यूजुअल जैसे चला आ रहा है वैसे ही ये बात चलनी चाहिए और हमें लीव इनकैशमेंट मिलना चाहिए। लीव इनकैशमेंट मिलना चाहिए, और डेफिनेटली जो बुनियादी राइट्स हैं या कवानीन हैं, या ये रिटायर होने के बाद
बाद जो न्यू आने उनके ऊपर आप बिल्कुल नफाज करें, लेकिन कानून व आइन मैंने कहा ना वहाँ तक बदलता है। जहाँ वज़ीर-ए-आज़म नया आता है वो कहता है सदर के पास इख्तियारात कम होने चाहिए, मेरे पास ज़्यादा होने चाहिए। जैसे आजकल पंजाब के अंदर गवर्नर और वज़ीर आला की चांसलर्स की तैनाती के ऊपर इस वक्त जंग चल रही है, वहाँ तलीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि एक वाइस चांसलर, एक तालीमी अदारे का हेड लगाने के लिए जितनी सियासत हो रही है, आप खुद अंदाज़ा करें जब वो वाइस चांसलर आके अपनी शिस्त संभालेगा तो उस यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क कितने अच्छे तरीके से करेगा। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला आप देख सकते हैं। और यूनिवर्सिटियों के अंदर जो तलीमी निज़ाम है उसका बेड़ा गर्क ऑलरेडी हो चुका है। अब हम जो अपनी बुनियाद थी, जो असल जहाँ से स्कूल्स के अंदर से उसातिज़ा कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे मामार तैयार करके भेज रहे थे कि जहाँ एटलीस्ट उनको तालीम और तरबियत के अंदर बहुत सारा फुकदान निकाल के बल्कि इतने काबिल बनाया जाता था वो आगे जाके तरक्की कर सकें, यहाँ पोजीशंस भी नज़र आ रही थी। लेकिन यूनिवर्सिटी की HEC की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ महज 1% से भी कम काबिलियत नज़र आ रही है। तो हम इनको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे, हम इनके ऊपर भी जुल्म करें ताकि इनका भी निज़ाम वैसे करना है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि हालात बदलें और वुज़रा अपने आप को खादिम नाम के न करें, टिकटॉकर ना बनाएं, बल्कि हकीकत में कुछ सैर हासिल नताइज दिखाएं ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।